तीन ही लोग हो? कितने गायब हैं आज टोटल? एक, दो, तीन, पांच आए थे। और टोटल कितने हो तुम लोग? छह हो। मतलब तीन गायब है। क्या? बाद में ले आना क्या है? उस दिन एक चैप्टर हो गया था। कौन सा वाला? द लास्ट लेसन। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने बोला था क्वेश्चन आंसर लर्न करना। कुछ करे क्या? करे? पक्का? नहीं करे, बहुत बढ़िया। मालूम था मेरे को। ये तो आया नहीं था उस दिन, बीमार था, है ना। एक बार मैं फटाफट से शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ। सबसे पहले ये चीज करनी है, अपने वर्ड्स में समरी लिखना है। एक पेज में लगभग 120 वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि अगर समरी लिख दोगे मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर कर ही दोगे तुम लोग। लेकिन ऐसे ही नहीं, अभी अपन अपने शब्दों में लिखेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि भाई जो आपके गाइड में दिख रहे हैं सॉल्यूशन, उस लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करना है और उस लैंग्वेज में आंसर करना है, जब जाके एग्जाम में नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार स्टोरी में याद दिला दूं। सबसे पहले द लास्ट लेसन चैप्टर है, तुम्हारे लिए सुना रहा हूँ वापस से मैं। इनने सुनी हुई है। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, पहला चैप्टर। ठीक है, इसका राइटर कौन था? एल्फोंस डॉडेट। देखा, वही भूल गए। एल्फोंस डॉडेट ने ये लेसन लिखा हुआ है। ये कब की, ये कहाँ की स्टोरी है? ये एक जगह है जिसका नाम है एल्सेक। कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है, होता यह है, ये जब की बात है जब फ्रांस और प्रशिया का वॉर चल रहा था। ठीक है, प्रशिया ये वॉर जीत गया था और प्रशिया ने दो डिस्ट्रिक्ट अपने अंदर कर लिए थे टेक ओवर। कौन कौन से? एल्सेक और लॉरेन। ये दो डिस्ट्रिक्ट थे जो उन्होंने जीत लिए थे और हड़प लिए थे। तो ये जो कहानी है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? एल्सेक की है। इसमें कितने कैरेक्टर थे? दो मेन कैरेक्टर। कौन कौन? एक फ्रांस और एक एच हेमिल। फ्रैंक्स जो है वो स्टूडेंट है। एच हेमेल एक टीचर है। किसका टीचर है? फ्रेंच का टीचर है। ठीक है, होता क्या है, सुबह सुबह नॉर्मल दिन की तरह फ्रेंच जो है वो तैयार होता है काहे के लिए? स्कूल जाने के लिए। ठीक है, लेकिन वो लेट हो जाता है। उस दिन उसका टेस्ट होने वाला होता है, किस टॉपिक का? पार्टिसिपल का। ठीक है, पार्टिसिपल का टेस्ट होने वाला होता है। वो कौन टेस्ट लेने वाला है? एम हेमल। ठीक है, उसने टेस्ट के लिए कुछ नहीं पढ़ा होता। और एज यूजुअल जो आदमी टेस्ट के लिए नहीं पढ़ता वो कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि मैं तड़ी मार दूं, बंक पे चला जाऊं। तो वो घर से तो निकल जाता है, लेकिन उसका प्लान क्या होता है कि मैं इधर उधर घूम फिर के स्कूल के टाइम पे घर आ जाऊंगा। सबको लगेगा कि मैं स्कूल से आ गया, लेकिन फिर भी किसी कारण से वो स्कूल चला जाता है। ठीक है, जाते जाते उसको क्या दिखता है? मेन चीज एक बुलेटिन बोर्ड, जिसमें बहुत भीड़ लगी होती है आसपास, जिसके अंदर उसको ये लगता है कि कुछ ना कुछ बुरी चीज ही लिखी होगी, क्योंकि अभी तक भी इसमें सब बुरी खबरें छपती आई हैं वॉर के कारण कि भाई हमारे देश में ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वहां पर एक ब्लैक स्मिथ होता है जो उसको ताना मारता है। क्या मारता है? कि भाई तू इतना वहां से क्यों देख रहा है? बोले इधर पास से आके देख ले, तेरे स्कूल में तो बहुत टाइम है अभी। लेकिन जबकि ऑलरेडी स्कूल के लिए वो लेट हो चुका होता है, तो वो उसकी बात इग्नोर करता है और वो स्कूल चला जाता है। स्कूल जैसे ही पहुंचता है तो उसको उम्मीद रहती है कि यार बच्चे बोलेंगे, चिल्लाएंगे, माहौल ऐसा होगा। लेकिन वो क्या देखता है जाके? एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर दिखता है उसको। सब पिन ड्रॉप साइलेंस हो रहा होता है। बच्चे सब चुपचाप बैठे होते हैं। अपनी क्लास में जब वो एंटर होता है तो वो क्या देखता है कि टीचर जो है एम हेमल, वो स्केल साइड में फंसा करके चल रहे होते हैं चुपचाप। सारे बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं। तो उसको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है ये। फिर वो जैसे क्लास में एंटर होता है तो उसको क्या उम्मीद होती है कि यार टीचर मेरे को डांटेगा कि तुम, मैं लेट हूँ ऑलरेडी, मेरे को आता भी कुछ नहीं है। लेकिन उसके बदले में टीचर उसको क्या जवाब देता है? टीचर बोलता है कि जाके पीछे बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे, तुम लेट हो। बड़े अच्छे से उनको रिप्लाई करता है। तो वो आश्चर्य हो जाता है कि यार ये कैसे हुआ? जो टीचर इतना स्ट्रिक्ट है, उसको डांटना चाहिए था, लेकिन इंस्टेड वो क्या कर रहा है? अच्छे से बात करके ऐसे उसको रिप्लाई करता है। उसको क्लास में क्या स्ट्रेंज दिखता है? पहली चीज तो टीचर के कपड़े। क्या पहना होता है वो? कोट, शर्ट और एक ऊपर हैट। ठीक है, थ्री कॉर्नर हैट या टू कॉर्नर हैट। ठीक है, और क्या देखता है स्ट्रेंजर? पीछे विलेजर्स बैठे होते हैं, ओल्ड ओल्ड विलेजर्स, पीछे वाली बेंचेस पे हाथ में कुछ ना कुछ लेकर के, बुक वगैरह। ठीक है, तब उसको फिर बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि यार ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। फिर वो एम एम एल बोलना शुरू होता है कि ये तुम्हारी फ्रेंच क्लास का आखिरी दिन है,
रीजन ये है कि जर्मनी ने हमारा डिस्ट्रिक्ट हड़प लिया है और कल से यहाँ पे कोई फ्रेंच की क्लास नहीं लगने वाली है, ये लास्ट क्लास होने वाली है फ्रेंच की। तब उसको कहीं ना कहीं दुख होता है कि यार मेरी जो मदर टंग है, मेरी जो भाषा है फ्रेंच, वो भी मैं ठीक से नहीं सीख पाया। मेरे को उसकी ग्रामर नहीं आती, मेरे को बोलते नहीं आती। अभी तक अगर मैं सुन रहा होता तो कम से कम मेरे को लैंग्वेज आ जाती मेरी। ठीक है। फिर वो उस लेक्चर को बड़े अच्छे से सुनता है, उसको सब समझ में आने लग जाता है ना। फिर अल्टीमेटली टीचर भी उससे क्वेश्चन पूछते हैं पार्टिसिपल के ऊपर, टेस्ट के क्वेश्चंस, तो वो जवाब नहीं दे पाता। फिर उसको गिल्ट फील होता है कि यार ऐसे ही मैं अगर रोज सुन रहा होता तो मेरे को बहुत अच्छे से आ जाता चीजें समझ में। ठीक है। तब जाके जब क्लास खत्म होती है तो सारे पीछे जो विलेजर बैठे होते हैं, ओल्ड विलेजर, वो खड़े होके उसको रिस्पेक्ट देते हैं टीचर को कि यार आखिरी लेक्चर था। और उससे कुछ बोलने को बोलते हैं फ्रेंच से कि भाई तू कुछ बोलना चाहता है तो बोल। तो वो बोल नहीं पाता, हेजिटेशन के कारण, इमोशनल होने के कारण। तो वो उठता है, बोर्ड पे जाता है और एक चीज लिखता है। वो क्या था? विवे ला फ्रांस। इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस, ये इसका मतलब होता है। बस वो इतना बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता है और वहां पे उसकी क्लास खत्म हो जाती है और यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। आगे समझ में स्टोरी लिख सकते हो समरी में इसको 120 वर्ड्स में? करो जरा एक बार कोशिश करो, देखो। अब भी लिखना अपने शब्दों। मेरे को देखना है कि किसके शब्द कितने पावरफुल है या एकदम फुलझड़ी है। देखते हैं ना अभी, ताकि उससे पता चले कि हाँ कितनी स्क्रू कसने की जरूरत है। लिखो तो सही, पता चले थोड़ा सा। यही कहानी जो मैंने बोली तुम्हारे हिसाब से शॉर्ट में करके, बस ये कि पूरी स्टोरी कवर हो जाए। जैसे मैंने अभी उस दिन अपन ने 40 मिनट में सुनी थी, आज 10 मिनट में हो गई। ऐसे ही करना है, समरी लिखना है। सबसे पहले देखो शुरुआत कैसे करते हैं समरी की। चैप्टर का नाम, फिर उसमें लिखना द राइटर ऑफ दिस चैप्टर या लेसन, द लास्ट लेसन इज, उसका नाम लिखना पहले। उसके बाद स्टोरी शुरू करना है। बुक होती तो, अरे तो मैंने अभी क्या सुनाया, सुना भी कि नहीं? चलो इससे दो तीन क्वेश्चन ही पूछ ले भाई। उसको देखो मैथ्स में तो ध्यान नहीं रहता, आकाश इंग्लिश में ही हो जाए। राइटर कौन है इसका? नाम भूल गए। सोनू मोनू करके था क्या कोई? नहीं। सोनू मोनू था क्या कोई? सोनू मोनू ऐसा नाम था क्या? अच्छा सा नाम था। अच्छा चलो, कौन से डिस्ट्रिक्ट की कहानी है ये? फ्रांस डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है। कौन सी भाषा बंद हो गई चैप्टर में? कौन सी भाषा बंद हो जाती है? टीचर का नाम क्या है इसमें? देखा, क्या मालूम इसका बीमारी है कुछ, पता है? बहुत खतरनाक बीमारी है ये, पता नहीं कि मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ उसको। भाई मेरे को खुद ही बता दो ऐसे अकेले में क्या बीमारी है। सुनने की प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, सोचते क्या रहते हो, मेरे को ये जानना है। वो भी नहीं बताता यार ये। क्या सोचता रहता वो भी नहीं बताता। अभी तो देखो मैंने कितनी बढ़िया कहानी सुनाई, कहानी सुन लो। मैथ्स के फॉर्मूला थोड़ी थे ये। हाँ यार, अब मैं चलो ये समझ जाऊं मैथ्स बोरिंग लगता होगा शायद, तो नहीं समझ में आता हो, लेकिन ये तो इंग्लिश की कहानियां है, वो भी नहीं सुन रहे हो। आखिर में क्या होता स्टोरी में? वो बोल रहा छोरा जो रहता है। अरे वो तो बीच की कहानी, आखिरी में क्या होता है लास्ट? उसने कल इतना ही सुना, वो सारा स्केल लेके घूम रहे थे, इतना उसको याद रह गया। आखिरी में क्या हुआ? पीछे बच्चे बैठे थे, हाँ। हाँ, सर का लेक्चर हो गया। पीछे बच्चे बैठे रहते। देखा, पीछे विलेजर बैठे होते हैं, ओल्ड विलेजर, बूढ़े बूढ़े, बच्चे नहीं बैठे होते। बोर्ड पे क्या लिखता है वो? बोर्ड पे क्या लिखता है वो जाके? अच्छा कौन लिखता है पहले तो ये बताओ बोर्ड पे? वो भी नहीं याद? अच्छा क्या लिखता है? फिर कैसे लिखोगे समरी, जब कहानी नहीं मालूम तो लिखोगे कैसे?
हे भगवान। अच्छा स्टार्टिंग का लिखो, 3-4 लाइन तो लिखो। राइटर ऑफ द चैप्टर इज अल्फोंस डॉडेट, नाम था उसका, अल्फोंस डॉडेट लिखो।